तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी। ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का एपिसोड 4 आ गया है और एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा था कि जो हमारे डंग भाई साहब हैं उन्होंने एयरॉन मतलब कि राजकुमार पर थप्पड़ चला दिए, लात भी चला दी यहाँ तक कि और 2 दांत भी तोड़ दिए। तो मतलब लगा उनकी मौत की सज़ा तो पक्की हो गई थी। लेकिन तभी हमारे जो एक भाई साहब हैं वो अपना खुलासा कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं कि मैं आपका छोटा भाई हूँ और इसको अभी मत मारो। तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब एपिसोड 4 को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है मतलब अगर आपने 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, नीचे लगे हुए हैं लाइन से एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और ये है एपिसोड 4। तो चलिए आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। इस एपिसोड में कहानी अपने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां डंक की इज्जत, जान और भविष्य सब दांव पर लगा हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें ट्रायल वाई 7 का ऐलान। प्रिंस एरियन टारगेरियन को चोट पहुंचाने के आरोप में डंक को सजा सुनाई जाती है। डंक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल वाई कॉम्बैक्ट मांगता है, लेकिन इधर एरियन एक खतरनाक शर्त रखता है कि लड़ाई केवल और केवल 1 वर्सेस 1 नहीं होगी बल्कि ट्रायल ऑफ 7 होगी। मतलब कि दोनों तरफ से 7 खिलाड़ी युद्ध करेंगे मैदान में। अब डंक को सुबह तक 7 लड़ने के लिए 6 नाइट चाहिए ही चाहिए। अगर एक भी कम होता है, अगर मान लो 7 की जगह 5 होते या 6 होते तो भी ये एक हार मानी जाएगी। दूसरा है साथियों की तलाश। डंक के पास समय बहुत कम है। यहाँ एग उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। कई बड़े नामों को मनाने में मदद करता है जैसे कि सर लियोलन बेराथियन मतलब कि द लाफिंग स्टॉर्म, सर रोवियन से भी कहता है, फ्री हार्ड रेंग से भी कहता है। धीरे धीरे डंक की टीम बननी शुरू होती है लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। धोखा और वफादारी। सबसे बड़ा झटका तब लगता है कि जब स्टेफोन आखिरी वक्त पर डंक को छोड़कर एरियन की तरफ चला जाता है, लेकिन उसी समय उसका कजन रायम्योन लियोनल बेराथियन से नाइट बनता है और डंक की तरफ से लड़ना शुरू करता है। यह सीन दिखाता है कि असली नाइटहुड खून से नहीं बल्कि सम्मान से बनती है। चौथा है बेले और ब्रेक स्पीयर की एंट्री। जब डंक की टीम में एक नाइट कम पड़ जाता है तब एक बड़ा सरप्राइज होता है कि प्रिंस बेले और टारगेरियन खुद मैदान में उतरते हैं और डंक का साथ देने का फैसला करते हैं। यह पल पूरी भीड़ को हिला देता है। अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि राजघराने के अंदर की एक टकराव बन जाती है। डेरेयन का डरावना सपना। प्रिंस डेरेयन डंक को अपने सपने के बारे में बताता है। उसने देखा है कि एक ड्रैगन डंक के ऊपर गिरता है लेकिन डंक बच जाता है और ड्रैगन मर जाता है। यह सपना भविष्य की किसी बड़े हादसे की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। इस एपिसोड का इम्पोर्टेंस क्या है? डंक अब सिर्फ एक आम नाइट नहीं रहा। दूसरा, यह लड़ाई उसकी पहचान तय करेगी। तीसरा, राजघराने के अंदर दरार साफ दिखाई देने लगी है। ट्रायल ऑफ 7 वेस्टेरोस की राजनीति और सम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। एपिसोड 4 पूरी सीरीज के सबसे इमोशनल और टेंशन से भरा हुआ एपिसोड है मेरे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों।